इसराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया, इससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इस दुनिया के अंदर कितनी ऐसी नेशंस हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। टोटल 9 कंट्रीज हैं जो इस वक्त न्यूक्लियर पावर बन चुकी हुई हैं, जिसके अंदर यूएसए है, यूके है, रशिया, चाइना, फ्रांस, पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ कोरिया और नंबर 9 इसराइल। जी हाँ, अब क्योंकि आपको पता ही है कि जो फलस्तीन के साथ इसराइल ने जुल्म किए उसके ऊपर ईरान ने भी आवाज उठाई थी। ईरान और इजराइल का भी एक अपना इशू चल रहा था। ईरान ने ओपन चैलेंज किया हुआ इजराइल को, और फिर यहां पे आपको पता ही होगा कि रिसेंटली अमेरिका जो है वो ईरान के साथ टॉक कर रहा है कि क्योंकि उनको खबर मिली है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा है। तो आज अगर आपने नेतन्याहू जो कि इसराइल का हेड है, प्राइम मिनिस्टर है, उसने क्या कहा? उसने कहा कि हमने उनके मिलिट्री पॉइंट्स के ऊपर हमला किया, हमने उनके जिसको कहते हैं ना टारगेट्स, पूरी की पूरी स्पेसिफिक टारगेट लोकेशंस के ऊपर हमला किया। पहले इसराइल ने फलस्तीन को तबाह किया, गजा को तबाह किया, अब वो एक और मुस्लिम कंट्री के पीछे पड़ गया, वो है ईरान। वो कहते हैं ये आगे बड़े दिनों तक चलेगी, ये चलेगी जंग। इसराइल ने हमला किया जिसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे ना, जो इस प्रोग्राम में हिस्सा थे, उनको मार दिया। टॉप ऑफिशियल जो मिलिट्री के थे ईरान के, उनको मार दिया। ये जिसको कहते हैं ना एक प्रॉपर जंग छेड़ दी है, और वहां पे उन्होंने ओपन बयान दिया है उनके मिलिट्री चीफ ने इसराइल के, कि जो हमें ओपन चैलेंज करेगा, जो हमारे लिए मुसीबत बनेगा, उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसराइल एक अलग डॉन बना हुआ दुनिया के अंदर। ऐसा इतना जिसको कहते हैं ना हाथ पांव इसराइल के खुल गए हैं कि वो कभी भी किसी के ऊपर हमला कर सकता है। अब इसराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया आपको समझ आ रही? क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन बना पाए, वो न्यूक्लियर स्टेट बन जाए, वो न्यूक्लियर पावर बन जाए। और ईरान की पूरी कोशिश किसी तरीके से वो न्यूक्लियर पावर स्टेट बन जाए, और अभी तक मेरे ख्याल से उन्होंने लगभग बना भी लिए होंगे, जो कि ऑफिशियली तौर पे अनाउंस नहीं हुए, ऑफिशियल तौर के ऊपर भी क्लेम नहीं हुए। जैसे ना पाकिस्तान ने आपको पता ही है ना टेस्ट किया था 1998 में। आप शुक्र अदा करें अब्दुल कदीर खान का और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का। अगर आज पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर ना होता तो पाकिस्तान के ऊपर कब का जिसको कहते हैं ना हमला कर चुका होता, इसराइल ने कर दिया होता, या जिसको कहते हैं ना किसी और मुल्क ने कर दिया होता। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है तभी बचा हुआ है। अब इस वक्त इसराइल ने हमला किया, ईरान ने जवाबी तौर के ऊपर 100-200 की तादाद के अंदर ड्रोन्स भेजे, जो कि अब तक इसराइल के अंदर पहुंच के वहां पे उनको जिसको कहते हैं ना रोका जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि जितने बैलिस्टिक मिसाइल के साथ हमला किया गया, 200 तैयारों ने शिरकत की इस जिसको कहते हैं ना ऑपरेशन के अंदर। ईरान का जवाब क्या होगा इसके अंदर, ये देखना बड़ा ज्यादा। न्यूक्लियर पावर बनना कितना मुश्किल है, आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि ईरान कोशिश कर रहा है, 60% तक वो चला गया है न्यूक्लियर पावर बनने के लिए। लेकिन उसके ऊपर कितना दुनिया का प्रेशर आ रहा है, अमेरिका का अलग प्रेशर, इसराइल ने उसके साथ जंग छेड़ दी है। और आप ये सोचें कि पाकिस्तान ने 98 के अंदर इतनी सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान ने इसको बनाया भी, इसको टेस्ट भी किया। और यकीन करें कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट ना होता तो शायद आज हमारा भी हाल बहुत बुरा होता। हम न्यूक्लियर स्टेट हैं तभी जिसको कहते हैं ना हम इस वक्त अपने घरों के अंदर सुकून से बैठे में। कोई भी मुल्क हमारी तरफ देखने से पहले सोचता है अगर हमने इन पे हमला किया तो ये तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही हमें भी लेके चले जाएंगे। तो इस चीज में जहां पे क्रेडिट बनता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए जिसको कहते हैं ना तारीफ बनती है, दिल से दुआएं निकलती हैं। और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है, हमने देख लिया है कितना बाहर से प्रेशर आता है। उस प्रेशर के होने के बावजूद जिस तरीके से नवाज शरीफ पीछे नहीं हटे, उन्होंने इसको पूरा किया, यहाँ पे इनकी तारीफ बनती है। इख्तलाफात लोगों की अपनी जगह होने चाहिए, लेकिन न्यूक्लियर स्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा इनका हाथ है, क्योंकि आपके सामने हो रहा है। अभी इसराइल ने जिस तरीके से जंग छेड़ दी है, ईरान ने भी जंग का ऐलान कर दिया है। एक तरफ इसराइल न्यूक्लियर स्टेट है, ईरान नहीं है, लेकिन वो बनने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ महीनों के अंदर बन सकता है। बट हुआ क्या है कि इसराइल ने उनके साइंसदानों को मार दिया है, उनके जो कहते हैं ना 5 ऑफिशियल्स आर्मी के बड़े ओहदेदारों को मार दिया हुआ है।
तो वो दोबारा से थोड़ा सा पीछे चले गए, लेकिन किस तरीके से अब वो इस चीज पे हमला करेंगे, अटैक करेंगे, देखना बड़ा ज्यादा जरूरी।